पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले तक हम लोग पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़े थे? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पीछे वाले को रिकैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस बात को ज़रा देखिए। ये क्या की पॉइंट लिखा हुआ है कुछ, यही सारे पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, किसी मीडियम में क्यों रिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हो तब क्या होगा, 1 से कम हो तब क्या होगा, उसके स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इन सारे टर्म के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम सुने ही होंगे आप लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हीरा चमकता है वो किसकी वजह से, डायमंड, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही। तो ये क्या होता है और कैसे ये काम करता है हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लास्ट जो एक टर्म बचा है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी कलर का जो 7 कलर में डिवाइड होता है वो कैसे होता है और उसका नियम क्या है और वो क्यों होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इन सारे के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ लॉ में सिर्फ 2 टर्म बच रहे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सा टर्म बच रहे हैं, एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट 2 टर्म बच रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं। तो इससे पहले जो लोग नए हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ वो क्या बताया था कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन एक कांस्टेंट के बराबर होता है, म्यू के बराबर। और ये म्यू जो यहाँ पे है वो क्या बोला जाता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझिए कि आखिर ये हुआ कैसे था। तो ये एक लाइट था जो एक इंटरफेस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, यानी इधर दूसरा मीडियम है और इधर दूसरा मीडियम है। इसको हम लोग रेरर मानते हैं। क्या है, होता है रेरर और डेंसर, वो बताया हुआ है पिछली वीडियो। रेरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो इस लाइट को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो गया इस डायरेक्शन में। तो हम लोग इस मीडियम को और इस मीडियम को, तो ये जो साइन आई लिखा हुआ, ये आई यहाँ का होगा और ये आर कहाँ का होगा, यहाँ। तो लाइट इस तरीके से गया और ये इधर चला गया। हम लोग जो ये देख रहे हैं साइन आई और साइन आर, ये इसी को बता रहा है कि इस एंगल का साइन टू द इस एंगल का आर, यानी एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। और ये कौन सा कांस्टेंट है, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो नाम हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, यहाँ पे जो मतलब हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो ये होता है, अगर ये मीडियम 2 है, ये मीडियम, यहाँ के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या होगा, मीडियम 2 है, तो ये जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 होगा। इसका मतलब ये, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर हम लोग लिखेंगे μ2/μ1। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो म्यू आप देख रहे हैं, इसका नाम म्यू होता है। ये एक लैटिन वर्ड से म्यू से बना हुआ है। तो ये जो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आखिर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ध्यान दीजिएगा, मीडियम 2 कौन सा, जहाँ पे साइन आर यानी रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गया था। तो
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, यानी पिछले वाले मीडियम। यहाँ पे मीडियम 1 हुआ, मीडियम ये 1 हुआ और ये मीडियम 2 हुआ, तो इस म्यू को क्या वैल्यू है, इस म्यू का क्या वैल्यू है, इस म्यू का क्या वैल्यू है, इस म्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इस म्यू को बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग जहाँ तक यूज़ करेंगे इन सारे का यूज होगा। तो सबसे पहले फिर से इसको एक बार बोलते हैं कि साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर जो है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ये हो गया यहाँ पर के लिए। अब हम लोग समझें कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये टर्म पिछला वाला था जो कि पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, किसमें, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका यूज होगा पूरे के पूरे यहाँ तक लॉ में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये, तो एक तो डिफिनेशन देखें कि साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही। जरूरी नहीं है, वहाँ पे मीडियम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मीडियम एक क्या था, रेयर था और एक डेंसर था, तो ये मीडियम वाटर हो सकता है, ये मीडियम ग्लास हो सकता है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर वाले से इधर वाले, यानी जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वो स्नेल्स लॉ के केस में था। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो क्या होता है, तो ये बताता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum to the speed of light in medium is known absolute refractive इंडेक्स। क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या से डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे, या इसको इससे भी डिनोट किया जाता है। तो बोलता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसका मतलब हुआ, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम में जो स्पीड होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, और किसी और मीडियम में एक तुलना करना है, किसी और मीडियम में तुलना करना। तो ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा, मानते हैं कि उस मीडियम में स्पीड कितना है उस लाइट का, भी। तो ये जो म्यू बराबर होगा सी बाई भी, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली ये समझिए कि किसी भी मीडियम का हम लोग एयर से अगर तुलना करें, ध्यान से समझिएगा, किसी भी मीडियम का भी क्या है, भी लिख लीजिए पहले, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी
मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की तुलना अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से करें तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? उन दोनों का रेशियो जो होगा क्या कहलाएगा? वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार बोलता है, लेकिन किसका, इसको बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हुआ, एयर का हुआ या ये मीडियम का हुआ, तो हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं ऑफ मीडियम, ना कि एयर। ऑफ मीडियम कौन सा? यहाँ पे मीडियम अलग बात कर रहा है, एयर अलग बात कर रहा है। इंडेक्स ऑफ मीडियम, बात समझ में आया? यानी ये क्या बोल रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हम लोग जिस मीडियम में वेलोसिटी भी माने हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकाला गया है। यानी हम लोग इस म्यू को क्या बोलेंगे यहाँ पर कि सी जिस मीडियम, मान लिया जाए कि एक यहाँ पे एयर था, एयर है ऊपर और नीचे ग्लास है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होगा? सी। सी ऊपर किस में? तो एयर में, तो एयर बटा ग्लास। ग्लास क्या होगा? ग्लास में हम लोग भी मानते हैं, भी जी कर देते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो किसका निकला? तो हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फिर से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेंगे। इसी को और डिनोट करते हैं, इधर ए दे दें और इधर जी दे दें, बात बराबर है। हम लोग ये वाला पॉइंट जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे वहाँ पे भी और डिटेल में समझेंगे। तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम लोग चलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है? तो अभी हम लोग देखें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे? जब उस मीडियम में लाइट का तुलना, जब उस मीडियम में लाइट का तुलना एयर में लाइट के स्पीड से हम लोग करेंगे। फिर से हम लोग सी ऊपर देखें म्यू बराबर और नीचे भी, हम लोग उस स्पीड का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो किससे कंपेयर कर दे रहे हैं? लाइट से कंपेयर कर दे रहे हैं। लाइट की स्पीड कहाँ पे? एयर में कंपेयर कर दे रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी दो मीडियम का, अब दो मीडियम पिछले वाले में भी था, एक एयर था और एक ग्लास था, तो यहाँ पे एयर और ग्लास की नहीं बात कर रहा है, वो दो मीडियम कुछ भी हो सकता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो बोल रहा है रिलेटिव, ये वाला ऊपर वाला क्या हुआ? खत्म हुआ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम लोग वो समझते हैं। तो ये बताता है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 to the absolute refractive index of other medium, ये बोल रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पिछले बार हम लोग क्या रेशियो निकाले थे? सी वर्सेस भी निकाले थे। इस बार क्या बोल रहा है कि सी वर्सेस भी जो निकाल करके लाए थे उसका रेशियो किसी दूसरे सी वर्सेस भी वाले के साथ करेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। देखिए कैसे? तो मान लिया जाए कि एक मीडियम यहाँ पे है, एक मीडियम यहाँ पे है, मीडियम 1 ये हुआ और एक मीडियम ये हुआ और एक और हम लोग मीडियम 2 मान लेते हैं। तो इसमें स्पीड का लाइट हम लोग पहले इस मीडियम में हम लोग दो मीडियम मानते हैं। ये एक मीडियम हुआ, मीडियम 1, और एक और मीडियम 2 मानते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये ग्लास है और ये वाटर है, ये ग्लास है और ये क्या है? वाटर है। अब समझिए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ। तो ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग मानते हैं कि मीडियम 1 में स्पीड कितना है? v1, और मीडियम 2 में स्पीड कितना है? v2। मीडियम 1 में v1 और मीडियम 2 में v2। तब हम लोग देखेंगे
कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा। तो बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी निकालने के लिए बताए थे कि मीडियम में स्पीड का लाइट का तुलना किससे करेंगे हम लोग, किससे करेंगे बताइएगा। मीडियम में स्पीड का लाइट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग किसका निकाल रहे हैं, मीडियम वन का, M1 का निकाल रहे हैं, M1 का निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं ध्यान से बताइएगा। मीडियम अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम वन का, तो किससे तुलना करेंगे, एयर से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही ना हुआ था V1, ये किसका निकाल रही है, मीडियम वन का। अब आगे हम लोग निकालते हैं मीडियम टू का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम टू का लिखने का तरीका ये होता है, ये क्या हो जाएगा, इसको भी तुलना हम लोग करेंगे C से, तो ये क्या हो जाएगा V2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू या अदर मीडियम। तो एक मीडियम हम लोग ये मान लिए हैं, एक मीडियम ये मान लिए हैं और एक मीडियम ये मान लिए हैं। तो इसका और इसका दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। तो निकालिए क्या होगा, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, यानी अब क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो ये बोलता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू M1 बाई म्यू M2 बराबर म्यू M1 बाई म्यू M2 बराबर क्या हो जाएगा, C बाई V1 और बटा C बाई V2। ये C से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू1 बाई म्यू2 M1 और M2 बराबर क्या बचेगा, V2 बाई V1। V2 बाई V1, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये V1 नीचे। अब इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे यहाँ पे दो टर्म है, तो किसका निकला, ध्यान से समझिएगा, ये निकला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। इसको बोलेंगे कैसे, या इसी को हम लोग और लिखेंगे ऐसे, ये जो M2 है वो इधर आ जाएगा, यानी म्यू M1 और ये वाला को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे M2 बराबर V2 बाई V1। बात समझ में आया, यानी कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको इस टर्म में तोड़ सकते हैं। अब इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। क्या हो गया, V2 बाई V1, यानी मीडियम वन में स्पीड जो होगा, ध्यान से देखिएगा, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम टू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, V2 बाई V1 होगा। ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको और क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन टू द मीडियम टू इज कॉल्ड, बताइए तो जरा, इसको हम लोग पढ़ें तो बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, मीडियम वन का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम अदर। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम अदर करें, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम अदर मीडियम। ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे लाइट कमेगा, स्पीड का लाइट कमेगा और कहाँ पे ज़्यादा होगा, हम लोग इसका यूज करके बता सकते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटाते हैं हम। इसमें कंफ्यूजन होगा, हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। चलिए मानते हैं कि एक मीडियम है यहाँ पे ग्लास और एक मीडियम है वाटर। अब आपसे पूछेगा कि ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास।
ये पूछ रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे। अब बोल दे कि इसमें स्पीड v1 है और इसमें v2 है, या इसी को लिख सकते हैं कि vw और यहाँ पे vg है। तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। समझने के लिए हम लोग माने कि ये मीडियम वाटर है और ये मीडियम ग्लास है। रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, कैसे भी हो रहा होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो बताइए कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग एक टर्म में क्या लिख सकते हैं, म्यू। जिसका निकालना रहे वो यहाँ पे लिखाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो वो ग्लास कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब इसके बराबर होगा क्या, तो इसके बराबर होगा म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। अब बताइए कि ये क्या है, ये म्यू डब्ल्यू क्या है और म्यू जी क्या है। जी मतलब ग्लास और डब्ल्यू मतलब वाटर, यानी ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है और ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग और तोड़ते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला था कि हम लोग उस मीडियम का, किसका, यहाँ पे वाटर है तो वाटर का तुलना, वाटर में स्पीड का तुलना किससे करेंगे, एयर से करेंगे। वाटर में स्पीड का तुलना किससे करेंगे, एयर से करेंगे, तब वो क्या देगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। ये क्या होगा, तो ये होगा कि ग्लास में स्पीड, लाइट का स्पीड किससे तुलना किया जाएगा, एयर से। तो आगे हम लोग इसको करेंगे तो म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू बराबर सी बाई, जरा याद कीजिए क्या हुआ था, म्यू बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर सी बाई भी हुआ था ना, यानी एयर में स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। तो मीडियम यहाँ पे नहीं पता था, यहाँ पे पता है, सी बाई डब्ल्यू वाटर में क्या माना गया है, भी डब्ल्यू बटा एम जी का, म्यू जी का निकालिए, सी बाई भी जी। ये काट के क्या बचेगा, सी से सी गया, यानी भी जी बाई क्या बचेगा, भी जी बाई भी डब्ल्यू, यानी ग्लास, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास किसके बराबर होगा। तो उल्टा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर क्या आया है, भी वेलोसिटी इन ग्लास, किसका वेलोसिटी, तो स्पीड का वेलोसिटी इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हम लोग वाटर का पूछ रहे थे लेकिन वाटर वाला स्पीड कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। तो ये था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसके बराबर क्या मिल गया हमको, भी जी बाई भी डब्ल्यू। ये हम लोग को मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ऑफ भी जी बाय भी डब्ल्यू। ये था क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका सिग्निफिकेंस कैसे होगा, इस बात को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे, क्लियर हो गया होगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब आपसे बोल दिया जाए कि मान लीजिए अब एग्जांपल एक दे रहे हैं कि एक वाटर का, यदि वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझिए, रिलेटिव वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है, 1.5। अच्छा, डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तब और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा तब क्या डिफरेंसेज होगा, जरा ये बताइए। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली दिया हुआ है और एक देता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो इससे ये पता लग रहा है कि जो स्पीड का तुलना किया हुआ है, किसका स्पीड का, आपका नहीं, किसका स्पीड का,
लाइट का स्पीड का वैक्यूम में या एयर में का तुलना किया है, किससे? वाटर से तुलना किया है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता तब तो वहाँ पे दो मीडियम देने होते, या तो वाटर एक देता, एक ग्लास देता। तो बोलिए कि एक एयर और एक वाटर नहीं होता? बिल्कुल होता। तो एयर हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, होता बिल्कुल होता। हम लोग एयर इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि एयर का पहले ही कंपेरिजन कर दिया गया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले ही, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही एयर से तुलना कर दिया गया है। तो एयर का तुलना एयर से करते तो बात बराबर हो जाता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो रहा था तो दो मीडियम देता, जैसे वाटर और ग्लास देता या ऑयल देता, ये हो सकता था। अब समझते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब म्यू डब्ल्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना देकर क्या दिया हुआ है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका? वाटर का दिया हुआ। तो म्यू डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 1.5, ये गिवन। अब बताइए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या जानते हैं आप लोग? तो म्यू डब्ल्यू बराबर C/V/W। बात समझ रहे हैं? C/V/W। तो बताइए इसका वैल्यू 1.5, C का वैल्यू हम लोग स्पीड ऑफ लाइट में जो भी होता 3 × 10⁸ मीटर, और बाई V/W। यहाँ से बताइए V/W बराबर क्या मिल गया? यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या मिल गया? C/1.5। अब हम लोग से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोल सकते हैं 1.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। अब समझिए इसका मतलब ये यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जैसे, अब बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा मीडियम? तो जो भी दिया हुआ रहेगा। हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का वैल्यू कमेगा जैसे जैसे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू यानी 1.5 की जगह पर 2.5 रहता, तब बताइए कि इस वाटर में क्या होता? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में इतना सा डिवाइड होता, 1.5 की जगह पे 2.5 से डिवाइड होता। तो बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट कम था कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता जाएगा? कमता जाएगा। ये नोट पॉइंट कीजिएगा। अभी तो हम लोग क्या मान करके निकाले यहाँ पे? अभी हम लोग मान करके निकाले कि ये जो दिया हुआ है RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अब हम लोग मानते कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तब क्या दूसरा आता? नहीं, दूसरा नहीं आता। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए, ये मानते हैं हम लोग कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, किसके तुलना में दिया हुआ है? तो तुलना किसी से नहीं किया हुआ है, तो हम लोग एयर मान करके चलेंगे, यानी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किससे? एयर से। यानी क्या इसको हम लोग लिखते क्या? म्यू डब्ल्यू, और तुलना किससे? तो गैस से यानी एयर से। तो तुलना किससे करते हैं हम लोग? वाटर का एयर से। तो बताइए क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? पहले म्यू डब्ल्यू और बाय म्यू ए। अब ये क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? बताइए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही ना रेशियो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, चलिए अब इसके बराबर क्या होगा? C/V/W। C क्या है? एयर ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और बटा इसके लिए क्या होता? म्यू ए। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ही निकाल रहे हैं,
समझिएगा बात को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ही निकाल रहे हैं और तुलना भी एयर से ही होता है, यानी C/VA, और C और ये दोनों तो बराबर होता ही है, चाहे तो काट या नहीं काटिए। यानी यहाँ से हमको मिल गया कि A/μW बराबर C/VW। ज़रा याद कीजिए तो पिछला वाला केस में भी यही ना आया था, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 बराबर C/VW, यानी VW बराबर C/1.5, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बोलिए या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा उस मीडियम का, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। यही बात हम बताना चाह रहे थे। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला क्लियर हो गया। ये वाला पहले ही बता दिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये वाला अभी बता दिए। अब बचा क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है हम लोग समझेंगे, कि जो लाइट होगा, लाइट वो नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की ओर आएगा। हम बताए थे, जब प्रिंसिपल बता रहे थे कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब वो जो स्पीड लाइट होगा वो नॉर्मल की ओर आएगा, लेकिन जब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तब वो नॉर्मल से दूर हटेगा। कैसे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट केस चलते हैं हम लोग इसमें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि जो लाइट है या रे है, वो लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कहाँ से कहाँ जा रहा है लाइट, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक। तो मान लिया जाए हम लोग भूल गए कि इसका वैल्यू क्या होगा, वो नॉर्मल की ओर आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये मान लिया क्या है, रेरर मीडियम से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम में। तो ये एक लाइट जा रहा है, ये इंटरफेस हुआ। इंटरफेस करने का मतलब वो सरफेस जहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ये ऊपर कोई कुछ होगा और नीचे कुछ होगा, तो इसको जाना चाहिए था यहाँ, और ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। और ये वाला एंगल क्या होता है, आई एंगल। और कौन सा होगा, हम लोग इधर ड्रॉ कर दें, हमको पता नहीं है कि नॉर्मल ये जो आ रहा था उससे उधर जाएगा या इससे इधर आएगा। यानी यहाँ पे करते हैं तो R बड़ा होता I से, या यहाँ पे करते हैं तब छोटा होता I से। ये वाला पता करना है। अगर ये हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग ये वाला जो फिगर ड्रॉ करना है कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये वाला अगर ऐसे होता, जैसे आ रहा था वैसे चला जाता, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता। बात समझिएगा, ये जैसे आ रहा था वैसे चला जाता तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता कि नहीं होता। लेकिन ऐसे अगर मान लिया जाए कि ये लाइट इधर से होकर के जाएगा, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो अगर लाइट ये जिधर जैसे आ रहा था उस डायरेक्शन में चला तो उससे हल्का इधर है, यानी R जो एंगल का वैल्यू होगा वो I से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही लाइट इधर से चला जाता तो ये जो R का वैल्यू होता, ये वाला R का वैल्यू वो इससे बड़ा होता, क्योंकि इक्वल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो इससे अगर कमेगा तो R का वैल्यू I से कम होगा, और इससे और अगर ज़्यादा होगा तो R का वैल्यू I से ज़्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो हम लोग ये जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो डायरेक्शन है, हम लोग सपोज करते हैं कि ये वाला वैल्यू इधर से निकलता है। अभी हम लोग को पता नहीं है कि कौन बड़ा होगा, ये R बड़ा होगा या
आई बड़ा होगा। लेकिन ये अगर हम लोग निकाल लें कि आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो और जो रे जा रहा है रिफ्रैक्टिव रे, वो इधर से ही जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, क्या बताता है, साइन आई बाय साइन आर। हम लोग इसको मीडियम 1 कर देते हैं और मीडियम 2 कर देते हैं। स्पीड इसको मीडियम 1 और इसको मीडियम 2, स्पीड v1 और v2, दोनों में स्पीड भी हम लोग मान लिए। चलिए साइन आई बाई साइन आई बराबर क्या होता है, जरा याद कीजिए, म्यू। और ये वाला बताए थे, ये जो बताता है म्यू, वो किसका बताता है, मीडियम 2 का, मीडियम 2 का। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दें, मीडियम 2 बाई मीडियम 1। यही बात को ना हम बताए थे शुरू में ही, स्नेल्स लाइन बताए थे, क्लास शुरू करने से आज वाला में पहले ही बताए थे। तो ये हो गया साइन आई बाय साइन आर बराबर। अब बताइए कि ये जो रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो बताइए स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में, आप लोग बताइएगा, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा, बताइए। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा, रेयर मीडियम का डेफिनेशन शुरू वाले में ही जब लाइट पढ़ाया तो उसी में बताया था कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। नीचे वाला डेंसर है, ऊपर वाला रेयर है, तो रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं कि μ2 बाई μ1 बराबर v1 बाई v2। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, μ2 का वैल्यू c बाई v1 रखिए, μ2 का वैल्यू c बाई v2 रखेंगे और μ1 का वैल्यू हम रख ही देते हैं। μ2 बराबर क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बराबर c बाई μ2 यानी v2 बटा इसका बराबर क्या हो जाएगा, μ1 बराबर c बाई v1, c से c गया यानी v1 बाई v2। देखिए वही बात लिखा, v1 बाई v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी अब बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये वैल्यू, ये v1 बाई v2 बड़ा होगा या छोटा होगा। तो बताइए तो v1 किसको माना गया है, रेयर मीडियम वाले को ना। तो यानी इसमें कुछ जो स्पीड होगा और ये वाला में स्पीड कम होगा। मान लिया जाए कि अगर 5 होता तो ये वाला कितना होता, 4 होता। समझिएगा बात को, v1 का वैल्यू इसका वैल्यू से क्या होगा, v2 के वैल्यू से बड़ा होगा। मतलब स्पीड, मान लीजिए स्पीड इसमें 5 होता तो इसमें कितना होता, 4 होता, क्योंकि ये वाला रेयर मीडियम है और ये वाला डेंसर मीडियम है। यानी हम लोग कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होता वो ग्रेटर देन कितना होता, 1 से बड़ा होता, यानी v1 बाई v2 का वैल्यू 1 से बड़ा होता। और इसी को तो हम लोग ये वाला बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा कि साइन आई जो होगा ग्रेटर देन साइन आर, और साइन से साइन गया और क्या निकला, आई इज ग्रेटर देन आर। यानी आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। यानी बताइए तो अगर ये वाला इसी लाइन से चला जाता तो दोनों बराबर हो जाता। तो बताइए कि आर का वैल्यू आई से छोटा है तो किधर से जाएगा, यानी इधर से ही जाएगा। यानी मेरा जो फिगर बनाया हुआ है वो क्या है, सही है। अब हम लोग यहाँ से निष्कर्ष ये निकालेंगे कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो नॉर्मल की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। ये बात होगा लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में। आगे हम लोग देखेंगे इसका जस्ट उल्टा कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तब क्या होगा हम लोग इसका देखते हैं। 2 सिग्निफिकेंस बोले, सिग्निफिकेंस ही है ये, लाइट कैसे ट्रेवल करेगा, किधर मुड़ेगा। चलिए तो इस बार लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। ये था डेंसर मीडियम और ये था नॉर्मल, जाना चाहिए था इसको ऐसे। अब किधर जाएगा यही पता कर, रेयर और ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर।
इसमें V1 मानते हैं और इसमें V2 मानते हैं। तो आप सिंपली बताइए कि ये डेंसर है और ये रेयर है, तो V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा 1 से या छोटा होगा? इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा या इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, दोनों के कंपेयर में? तो डेंसर मीडियम में ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। यानी पहले वाले में कम 4 होगा तो इसमें वाले में क्या होगा, 5 होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो V1/V2 का वैल्यू क्या होगा, V1/V2 मान लीजिए V1 में अगर 4 होगा तो इसमें 5 होगा, तो 4/5 यानी 1 से छोटा। वही बात तो लिख दें, V1 और V2 का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। और का वैल्यू ही पता करते हैं कि ये इधर जाएगा या इधर आएगा, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, sin I/sin R बराबर μ2/μ1, इसको बोल दे μ2 और ये हो गया μ1, V1 और V2 यानी sin I, और इसी के बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2। अभी बताए थे पिछले वाले केस में, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में बताए थे, सेकंड केस है ये V1/V2। तो देखिए sin I/sin R बराबर V1/V2 का वैल्यू क्या, 1 से छोटा। यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि sin I जो होगा वो sin R, यानी I का वैल्यू छोटा होगा, sin I का वैल्यू छोटा होगा R से। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या है, बड़ा है। तो बताइए अगर यही लाइन पे चला जाता तो ये वाला बराबर हो जाते, तो बताइए बड़ा कब होगा, यानी जो लाइट है वो कैसे जाएगा, इधर से जाएगा। ये हुआ R का वैल्यू। ये क्या था, ये सिग्निफिकेंस था, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग दोनों केस में देखें कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तब वो लाइट नॉर्मल की ओर आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। तो दोनों में बता दिए। फर्स्ट केस में बताएं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। अब इसको नोट कर लेते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट केस में था व्हेन rarer to denser, then light light bend करेगा towards, किधर बेंड करेगा, बेंड towards नॉर्मल। सेकेंड केस क्या था कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तब क्या होगा, लाइट बेंड अवे नॉर्मल से दूर, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा, यही ना नॉर्मल है, इससे दूर हट रहा है। ये दो केस थे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसके वजह से हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही ना। हम लोग देखें, अब हम लोग वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि अब जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे उनसे हम ये बोल रहे हैं कि आप नोट्स बनाइए। जब आप एक बार लिख लेते हैं तो आपके वो दिमाग में चला जाता है। तो आप नोट्स बनाइए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक लगातार देखिए, आपको समझ में आए। कहीं भी एक पॉइंट अगर मिस करते हैं तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोलेंगे आप नोट्स कीजिए और लगातार वीडियो को देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।